नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम दिखाएंगे रिपोर्ट कार्ड कि कौन से क्षेत्र में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा तो कौन से क्षेत्र में कांग्रेस का। बात करें लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की तो बीजेपी एनडीए आगे तो दिखी लेकिन बहुमत नहीं हासिल कर पाई, जिसकी वजह से भी अब एनडीए चर्चा में बनी हुई है। लेकिन बात करें अगर इंडिया गठबंधन की तो उनकी रणनीतियों को दाद देनी पड़ेगी। बहुत कांटे की टक्कर दी है यहाँ पर इस बार इंडिया गठबंधन ने एनडीए को, यानी कि लोगों की उम्मीदों से ऊपर उभरती हुई दिखी इस बार इंडिया अलायंस, और कैसे एनडीए को एक बड़ी मात दी है। बाल बाल बची है एनडीए, और ऐसे में अब रिपोर्ट कार्ड देखना तो बनता है कि आखिर किस क्षेत्रों से हारती हुई दिख रही थी एनडीए, जहां पर वो जीत तो गई लेकिन वजह क्या है इस पर भी हम बात ज़रूर करेंगे। चलिए आज के स्पेशल रिपोर्ट की हम शुरुआत करते हैं। 2019 में भाजपा ने सबसे ज़्यादा 303 सीटें जीती थी। इसके बाद कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली थी। इस लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत की 205 में से 90 सीटें भाजपा के खाते में गई। 2019 में 205 में से 146 सीटें भाजपा के खाते में गई। अब विस्तार में अगर इसकी हम बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। 4 जून के परिणामों में लोगों की नज़रें क्षेत्रवार नतीजों पर भी है। तमाम दलों ने क्षेत्र के हिसाब से अपनी रणनीतियां बनाई और इसके तहत चुनाव प्रचार किए। नतीजे बताएंगे कि किसकी मेहनत कितनी रंग लाई थी। ये जैसे कि हम अगर यूपी की बात करें तो बीजेपी का इस बार सबसे हॉटस्पॉट टारगेट यादव समुदाय था। तो ऐसे ही क्षेत्रवार वाइज यहाँ पर तैयारियां की गई थी, और आज के रिपोर्ट कार्ड में हम यही बात करेंगे कि राज्य नहीं उनके क्षेत्रों में कहाँ किसका कितना दमखम दिखा। उत्तर से शुरुआत करें तो उत्तर भारत में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। उत्तर भारत में भाजपा की बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी ही तैयारियां थी। खासकर उसने उत्तर प्रदेश पर जो है अपना ज़्यादा ध्यान रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं से भाजपा मुंह की खाती हुई दिखी। उत्तर भारत की बात करें तो लोकसभा की कुल सीटें 205 आती हैं। ये सीटें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड को मिलाते हुए कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है। इस लोकसभा चुनाव में 205 में से 90 सीटें भाजपा के खाते में गई है, यानी कि एक बड़ी हार दिखी यहाँ पर एनडीए की। मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी के 32 सांसद जीते, वहीं 83 सीटों पर भी अन्य को जीत मिली, यानी कि यहाँ जो इंडिया अलायंस थे, जो अन्य थे, उन्होंने एक बड़ी टक्कर दी है यहाँ पर। पिछले लोकसभा चुनाव में 205 में से 146 सीटें भाजपा को मिली थी, तो आप समझ सकते हैं 146 से 90 पर आ गिरना। कांग्रेस के महज 11 सांसद जीते थे 2019 में, और इस बार 32 सांसद जीते हैं। अन्य को पिछली बार सिर्फ 48 सीटें मिली थी और इस बार 83। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तरी भारत की बात करें तो डूबती हुई दिखी एनडीए, डूबती हुई दिखी भाजपा, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि उन्हें वहां से जो हार मिली है यही वजह है कि एनडीए जो है वो बहुमत तक जा नहीं पाई थी, उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई थी। चलिए अब रुक करते हैं हम दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में भाजपा कांग्रेस के आगे क्षेत्रीय दल जो है वो भी यहाँ जो है मैदान में दिखे थे। इस क्षेत्र में कुल 132 सांसद चुनकर आते हैं। दक्षिण भारत की ये सीटें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे कुल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 132 में से कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत हासिल की, भाजपा ने 30 सीटों पर जीत हासिल की, यानी कि कांग्रेस यहाँ भी आगे निकली। उसे 42 सीटें मिली दक्षिण भारत से, तो भाजपा को मात्र 30। वहीं इन दलों से काफी आगे क्षेत्रीय पार्टी के 60 सांसद चुने गए। 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में 132 में से कांग्रेस को और भाजपा को दोनों को 29 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं क्षेत्रीय पार्टी के 74 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। अब यहां से आप आंकड़े देखिए कि पिछली बार जो बीजेपी है उसे 29 सीटें मिली थी, इस बार 30 मिली, कोई बड़ी जीत नहीं।
लेकिन बात करें कांग्रेस की तो उसे पिछली बार 29 मिली थी और इस बार 42 पे पहुंचा है। तो ये कह सकते हैं कि ये कुछ दम वाली बात थी। और जैसे कि हम क्षेत्र पार्टियों की बात करें तो पिछली बार 7 सांसद बने थे, तो इस बार 74 बने हैं। तो उत्तर और दक्षिण की हम बात कर चुके हैं कि एनडीए किस तरीके से क्षेत्र वाइज भी पीछे रही है। अब पश्चिम की तरफ रुख करते हैं। इस क्षेत्र से लोकसभा की कुल 78 सीटें आती हैं। ये सांसद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव से चुनकर सांसद पहुंचते हैं। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 78 में से 36 सीटों पर दर्ज जो है अपनी जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस से केवल 15 उम्मीदवार लोकसभा सांसद चुने गए। वहीं अन्य दलों की 27 सांसद जीते हैं, यानी कि पश्चिम से एनडीए को ठीक ठाक मिल गई सीटें। 36 मिली हैं तो कांग्रेस काफ़ी पीछे दिखी, कह सकते हैं कि आधे से भी कम पर ही दिखी, क्योंकि ये 18 भी नहीं है, 15 सीटें हैं सिर्फ। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 78 में से 51 सीटों पर अपना परचम लहराया था। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी के केवल 2 उम्मीदवार लोकसभा संसद चुने गए थे। वहीं अन्य दलों के 25 सांसद जीतकर संसद पहुंचे थे। तो देखेंगे आप कि पिछली बार 36 जो है, इस बार भाजपा को पश्चिम से जीत तो मिली, लेकिन जीत कुछ खास नहीं रही, क्योंकि पिछली बार 51 सीटें और इस बार सिर्फ 36। तो ये भी एक हार थी, लेकिन कांग्रेस से भाजपा इस रेस में आगे दिखी पश्चिम दिशा से। पूर्व की तरह बढ़ते हैं। देश में इस हिस्से से कुल 88 सीटें आती हैं। ये सांसद पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड जैसे 10 राज्यों से चुने जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 88 में से 45 सीटों पर भाजपा ने सफलता हासिल की। दूसरी ओर कांग्रेस के केवल 9 सांसद लोकसभा तक पहुंचे। इसके अलावा जो 35 सांसद हैं वो अन्य दलों से जीत कर आए। पिछले लोकसभा चुनाव में से 88 में से 40 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस से महज 7 सांसद के निचले सदन तक जो है पहुंचे थे। इसके अलावा 41 सांसद अन्य दलों से जीत कर आए थे। यानी कि अगर हम पश्चिम की बात करें और पूरब की बात करें तो यहाँ पर भाजपा का दबदबा दिख रहा है, लेकिन अगर हम बात करें दक्षिण की और उत्तर की तो वहाँ पर कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि इस बार एनडीए और इंडिया अलायंस की जो कांटे की टक्कर हुई है, जो दिलचस्पी भरा ये 2024 लोकसभा चुनाव रहा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। इसमें इंडिया अलायंस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई है, क्योंकि एक बड़ा कंपटीशन दिया था उसने एनडीए के। मध्य भारत में एक सीट पर सिमटी हुई कांग्रेस भी दिख रही थी। इस क्षेत्र में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जहां मध्य प्रदेश से लोकसभा के 29 सांसद चुने जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। इस चुनाव में 40 में से 39 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। वही कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट आई है। तो ये हार मध्य प्रदेश से कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी हार जो है ये लगी थी कांग्रेस के हार। और पिछले चुनावों की बात करें तो 40 में से 37 सीटें भाजपा को मिली थी, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई थी। यानी कि कांग्रेस पिछली बार भी कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई, सिर्फ 3 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार की बात करें तो 3 भी नहीं मिली। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस का सारा रिजल्ट जो है वो निपटता हुआ दिखा। तो आप देखेंगे कि हमने आपको चारों दिशाओं में जो है एक बार यहाँ पर एक टूर करवाया, छोटा सा अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको बताया कि किस तरीके से भाजपा और यहाँ पर कांग्रेस की जो क्षेत्र वाइज यहाँ पर जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं विफल हुई। जैसे कि उत्तर और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर भाजपा हारती हुई दिखी, और इसी के साथ अगर हम पूरब की बात करें और यहाँ पर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर भाजपा नंबर मारती हुई दिखी। तो इंटरेस्टिंग थी ये पूरी कहानी, आपको समझाया इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए कि कैसे क्षेत्रों का अगर हम विश्लेषण करें तो 2 में भाजपा और 2 में कांग्रेस, और 2024 का लोकसभा चुनाव यादगार रहेगा। किस तरीके से इंडिया अलायंस ने एनडीए का जीतना मुश्किल कर दिया था। यानी कि इंडिया अलायंस रेस से आगे नहीं निकल पाई, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एनडीए को भी इस रेस में रोक ही रखा था। और आज की ये रिपोर्ट इसी दिलचस्पी भरी मुकाबले पर थी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट और ऐसे ही पूरी डिटेल में बड़ी रिपोर्ट्स के लिए बड़े मुद्दों पर आप देखते रहें इंडिया स्पीक्स लाउडली।